नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में नेताओं के दबाव में पुलिस की कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जबलपुर में नेताओं के दबाव में पुलिस की कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी से मारपीट और उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में उल्टे उसी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने उसे गंभीर लापरवाही माना है। अधिवक्ता मोहित वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि जब थानों में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो वे आम जनता को कैसे सुरक्षा देंगे। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जबलपुर के पुलिस अधीक्षक और भाजपा की पूर्व महापौर प्रभात साहू को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि वीडियो वायरल होने और पुलिसकर्मी की शिकायत से आरोपियों की पहचान स्पष्ट होने के बावजूद नेताओं के नाम एफआईआर में क्यों नहीं जोड़े गए और मामला अज्ञात के खिलाफ क्यों दर्ज किया गया। कोर्ट ने इस पूरे पुलिस विभाग का मनोबल गिराने वाला बताया। साथ ही अगली सुनवाई में लाडगंज थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दोनों एफआईआर की केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट के सख्त रुख से साफ है कि आने वाले समय में इस मामले में जवाबदेही तय होगी और पूर्व महापौर प्रभात साहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमने बोला यातायात की मैया नहीं पहचाने नहीं, बिल्कुल माँ चुराने का पहचान बात तो ढंग से कर गाली पकड़ा। अरे गाली दाल को उतर एक तरी गाली फालतू समाज करोगे गाली बकोगे। कौन गाली बक रहा है? गाली बकोगे नहीं हो गया गाली बकोगे। जब वो गाली पकड़ा था बढ़ रही थी बात। कौन है हो गया दादा जबलपुर में एक हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी थी पूर्व महापौर प्रभात साहू से जुड़ा मामला था, क्या मामला है? वह मामला था कि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान पूर्व महापौर प्रभात साहू जी को पुलिसकर्मियों ने रोका था और हेलमेट न पहनने का कारण पूछा था। उस समय उन्होंने पुलिसकर्मी के साथ अपना परिचय देते हुए कि मैं पूर्व महापौर हूं और अभद्रता की गई, अवैध जमाव इकट्ठा किया और पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। हैरानी की बात यहाँ पर यह हुई कि अगले दिन जब एफआईआर हुई तो पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की जाती है। और जब पुलिसकर्मी ने नामजद शिकायत दी कि इनके साथ ये व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट व मेरी वर्दी फाड़ी और मेरे साथ अभद्रता की थी, तो उस एफआईआर को संज्ञान में न लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। जो मुझे जब पता चला यह मामला कि अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ नामजद एफआईआर की जाती है और जब नेताओं के ऊपर बात आती है तो पुलिसकर्मी जब नामजद शिकायत देते हैं तो पुलिसकर्मी ही असहाय पड़ जाते हैं कि उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कर विवेचना में ले पाए, जो मुझे गलत लगा। इसलिए मैं इसे जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए मैंने कोर्ट को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। अब क्या हुआ है कोर्ट में इस मामले में सुनवाई? कोर्ट ने इसको संज्ञान लेते हुए और जवाब मांगा है, नोटिस आदेश करते हुए जवाब मांगा है सरकार से भी, और जो उस समय पदस्थ थे एसएचओ लाडगंज थाने के उनको भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए किया है कि आप आके बताएं कि कैसे आप दो एफआईआर एक ही इंसिडेंट में अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो एक अज्ञात में होती है और दूसरी नामजद होती है। अब 20 तारीख को पुनः से कोर्ट ने इसको फिक्स डेट में रखा हुआ है मामले को। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसा भी कहा था कि पुलिस का मॉरल डाउन होता है इस तरीके जी। कोर्ट ने न्यायालय ने भी सरकार से एक मौखिक रूप से पूछा कि आप ही अपने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा नहीं कर सकते और आप ही पुलिसकर्मियों को अपने पुलिसकर्मियों को ऐसे ट्रीट करते हैं। इस वजह से उन्होंने पर्सनल नोटिस भी वहीं पर नोटिस जो सरकारी वकील साहब खड़े हुए थे उनको तो वहीं पर नोटिस रिसीव हो गया था और अब नोटिस जो तामील हुआ है वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो प्रभात साहू जी हैं पूर्व महापौर उनको भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।
इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में नर्मदा नदी में गंदे पानी मिलने की चिंता जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाया तो संस्कारधानी में बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूर्व सीएम की पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है, जहां इस पोस्ट को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने पोस्ट पर पलटवार कर कहा कि जिस तस्वीर को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह वायरल कर रहे हैं वह 2 साल पुराना है। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस जगह की फोटो वायरल की गई है आज की स्थिति में वहां लगे ट्रीटमेंट प्लांट से प्रोसेस और फिल्टर होकर नाले का पानी नर्मदा में मिल रहा है। वहीं ललपुर वाटर प्लांट से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो नर्मदा का पानी ललपुर प्लांट आता है पहले वह टैंकवेल में जाकर फिल्टर होता है, उसके बाद पुनः ललपुर प्लांट में फिल्टर होकर शहर वासियों को साफ और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होती है। महापौर ने कहा कि कांग्रेस रोज भगवान को अलग से 2 अगरबत्तियां लगाकर यही मांगती है कि कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे वह भाजपा के खिलाफ खड़े हो और राजनीति करने का मौका मिल जाए। महापौर ने कहा कि वह शहरवासियों को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शहरवासियों को शुद्ध और स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, ऐसा कोई भी भ्रम की स्थिति न बनाए। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद कांग्रेस पार्षद दल नर्मदा में लगे ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचे। इस दौरान साथ में निरीक्षण करने निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल ने पानी का सैंपल मौके से जांच के लिए एकत्रित किया। जहां नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। लंबे समय से ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा हुआ है, जहां निगम की मशीनें और कर्मचारी मलबा उठाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने सदन में भी कई बार इस विषय में आवाज उठाई, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं को शहरवासियों की कोई चिंता नहीं है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज ये जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है इस पर नगर निगम का क्या कहना है? देखिए, आज हम लोग यहाँ स्पॉट पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ़ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूरा साफ़ है और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ वो चालू है, फंक्शनल है। साल में लगभग हम लोग हर महीने 1.5 महीने में यहाँ पे पूरा प्लांट का मेंटेनेंस भी करते हैं। क्योंकि ये मॉड्यूलर प्लांट है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। और नदी में यहाँ कोई गंदगी नहीं है, पानी स्वच्छ है। यदि कोई गंदगी होती या गंदा पानी मिल रहा होता तो वहाँ किसी प्रकार की काई जमना या जो वीड्स होती है वो उत्पन्न होती है। पानी बिल्कुल साफ़ है, बहता हुआ पानी है और कोई किसी प्रकार की बदबू नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फिल्टर प्लांट है वहाँ से फिल्टर होकर ही पानी सिटी में देते हैं। हम लोग पूर्णतः इसको आश्वस्त होते हैं कि जो हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दें वो बिल्कुल स्वच्छ हो। हमारे जो जल मित्र हैं वो लगे हुए हैं, नगर निगम का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। हम लोगों ने मंगलवार को अभी जल सुनवाई की थी, जो जन सुनवाई होती है उसके स्थान पर जल सुनवाई की थी। इसमें हमारे नगर निगम के माननीय महापौर जी, हमारे निगम के माननीय अध्यक्ष जी, सभी पार्षद महोदय सभी अपने अपने जगह पे जोन में बैठे थे और हमने पूरी पब्लिक को आह्वान किया है कि वो अगर कहीं कोई गंदा पानी आ रहा है, अस्वच्छ पानी आ रहा है तो उसका सैंपल हमको दें। आज भी हम लोगों ने बस्तियों में जाकर के सैंपल कलेक्ट किए हैं। कुल मिला के नगर निगम की प्रतिबद्धता है कि हम अपने नागरिकों को स्वच्छ पानी दें, किसी प्रकार का कंटेमिनेटेड वाटर ना हो। और यदि हमको कहीं से शिकायत आई है तो हमने उसको तत्काल करेक्ट किया है। कहीं पाइपलाइन बदलनी थी उसको भी तत्काल बदला है और जहां पर भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है हम उसको तुरंत करेक्ट करेंगे। ये शिकायत क्या पुराने तथ्यों के आधार पर? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद देख सकते हैं, खुद वीडियो ले सकते हैं, आप तथ्यों की जांच कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं और मौका आपके सामने है। जो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर क्या? मैं किसी ट्वीट पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल, आप यहाँ खुद देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पानी जो मौका के लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं, आप नागरिकों से उनके व्यू जान सकते हैं। कभी उनको बदबू आई हो, हमारे पास इतने लोग खड़े हो, आप किसी से भी रैंडमली। कांग्रेस पार्षद दल वहाँ पे मोबाइल बंद करिए। हाँ, क्या कहना है, क्या देखा आपने और क्या? देखिए, आज कांग्रेस पार्षद दल पहले भी सदन में हम इस बात को उठा चुके हैं कि आज भी गंदे नाले नालियां मां नर्मदा के जल में समाहित हो रहे हैं। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ एक फोटो अपलोड की। उसमें था कि गंदे नाले आज भी मां नर्मदा में हो रहे हैं। लोगों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ है और जान के साथ भी खिलवाड़ नगर निगम जबलपुर कर रहा है। ये प्रमाण है। आज हम मौके पर पहुंचे, इसके पहले भी हम पहुंच चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, पर आज आप देख लीजिए पूरा निगम का अमला यहाँ उपस्थित है, पूरी मशीनें उपलब्ध है और यहाँ पर शक मशीन जो पूरा मलबा और नाली की गंदगी खींचने का काम है, जिसका अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट चालू होता तो मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप साफ पानी
मां नर्मदा में समाहित हो रहा, लेकिन आज हम लोग ने मौके पर ये गंदा पानी भी उसी नाली का जो मां नर्मदा में समाहित हो रहा उसका पानी सामने दिखा रहे हैं। और वो ट्रीटमेंट प्लांट में गंदगी और पूरे पाइप टूटे हुए, कहां से महीनों से ट्रीटमेंट प्लांट बंद है। और मौके पर जब कमिश्नर आए तो वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वो बच रहे हैं। उनका कहना है कि साफ पानी है, ये कहीं से साफ पानी, इसकी हम जांच करवाएंगे। और हमारे दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो निश्चित तौर से सही है। जबलपुर शहर में आज भी दर्जनों जगह मां नर्मदा के गंदे पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा है। इसका कांग्रेस पार्षद दल पहले भी विरोध किया था, आज भी हम विरोध कर रहे हैं। मौके पर हमने लगभग आधा दर्जन नाले हमने देखे हैं जो सीधे सीधे मां नर्मदा में समाहित हो रहे हैं। स्मेल और गंदगी का भरा नाले का पानी मां नर्मदा जी में जा रहा है। महापौर की ये घोषणा कि एक बूंद भी मां नर्मदा में पानी, गंदा पानी नहीं जा रहा, ये सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्षद दल इसका विरोध करता है और आने वाले समय में इसको लेकर पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, महापौर जी ने कहा था कि सारे ट्रीटमेंट की प्लांट चालू है, मतलब हमारे नगर निगम क्षेत्र में कहीं पानी नहीं जा रहा है। यदि किसी को शक है तो मैं चैलेंज करता हूं। देखिए सामने गंदा पानी है, ये साफ पानी है, ये अभी हमने सबके सामने निकाला है नालियों से। और तब जब आज इन्होंने नाली का वो पानी बंद किया उसके बाद ये पानी जमा हुआ पानी है। अगर चालू में कई गैलन पानी मां नर्मदा जी में जा रहा है। इनका ट्रीटमेंट प्लांट जो नाव घाट का, गौरी घाट का, वो बंद है महीनों से। उसका प्रमाण दिखा रहा है कि वहाँ की गंदगी, महीनों से मट्टी साफ नहीं हुई, पाइप पूरे डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि वही नाले जो है पाइप के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट में वो पानी जाता है। जब यहाँ के पाइप ही डैमेज है, वो ट्रीटमेंट प्लांट ही खस्ता हाल है जहाँ से पाइप जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट प्लांट में पानी कैसे जा सकता है, ये सोचने की बात है। महापौर झूठ बोल रहे हैं। और ट्रीटमेंट प्लांट के पानी में आज भी कुछ हद तक ही पानी, गंदे नालों का पानी साफ सुथरा आता है। आज भी आधा दर्जन से ऐसे नाले नालियां हैं मां नर्मदा में समाहित हो रहे हैं, जिसको आज हमने घूम घूम के मीडिया बंधुओं के सामने दिखाया है कि आज भी पूरा गंदगी का पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा है। महापौर सरासर झूठ बोल रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है उसका जो फोटोग्राफ है आप मौके पर जाकर देख लेंगे, तो उसके बाद बहुत सारा निर्माण वहाँ पर हो गया है। अभी ऐसी स्थिति ही नहीं है, ये 2 वर्ष पुरानी ऐसी स्थिति थी। 2 वर्ष के बाद वहाँ तो निर्माण हो गए हैं, तो ये स्थिति नहीं है, तो ये 2 वर्ष पुराना है। और मां नर्मदा में कहीं भी गंदे नाले का पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ की ये बात कर रहे हैं वहाँ 60% प्रोसेस होकर जा रहा है। कल सवेरे से वो 100% प्रोसेस होकर जाएगा और उससे पेयजल से कोई लेने देना नहीं है। ललपुर का प्लांट हमारा पानी का पूरा अलग है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा भ्रम नहीं फैला, जिन्होंने भी उनको जानकारी दी है बहुत गलत जानकारी दी है। ललपुर के पानी का प्लांट इससे किलोमीटर दूर है, वो प्लांट पूरा अलग है, उसका इंटेक वेल अलग है, उसका इस एसटीपी प्लांट से कोई लेना देना ही नहीं है। इंटेक वेल से पानी निकल रहा है, फिल्टर होकर साफ पानी पूरे शहर में जा रहा है, कहीं कोई स्थिति नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ उन सभी लोगों से जो शहर में भ्रम फैला रहे हैं, मैं कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं कि अपने वरिष्ठ नेताओं को गलत जानकारी ना दें, 2 साल पुरानी फोटो ना दें, इस तरीके से शहर में भ्रम ना फैलाएं। मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे हम लोगों के साथ मिलकर ये अगरबत्ती भगवान को नहीं लगा रहे हैं कि हमारे शहर में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, हम लोग खूब मेहनत करके चीज़ों को ठीक रखें, जैसे भी बहुत अच्छी स्थिति ऐसी बनी रहे। ये लोग शायद 2 अगरबत्ती ऐसी लगाते हैं कि ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे हम लोगों को नेतागिरी करने का मौका मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब शहर के नागरिक, मैंने उस दिन भी कहा था, कांग्रेस जन साथ में आए, मिलकर हम लोग सारा कुछ देख। अब ये लोग जाते हैं नाले से पानी उठा के लाते हैं। साहब देखिए, जहाँ एसटीपी प्लांट नाले में लगा है वहाँ नाले का आज पानी उठाकर उसकी टेस्टिंग करा रहे हैं। तो साहब नाले की पानी की टेस्टिंग कराएंगे तो पानी क्या आएगा? आप तो मुझे ये बताइए, हमारा ललपुर का जो पानी का फिल्टर का प्लांट है वहाँ पर कौन सा गंदा पानी मिल रहा है? क्या उसके बाहर जो पानी मिल रहा है, मेरे साथ पूरी कांग्रेस चले, मैं तैयार हूँ। हम जाकर आपके सामने सैंपल लेंगे, सील वो लोग करेंगे, वो अपने दस्तखत करेंगे और वो अपनी मनचाही लैब में दे के आएंगे और टेस्ट कराएंगे और पहले रिपोर्ट उनको मिलेगी। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। तो भ्रम की स्थिति फैलाना आज के ऐसे समय में, जब हमारे लोग, हमारे अधिकारी कर्मचारी, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और लोग आश्वस्त हैं कि ये जबलपुर शहर है, यहाँ पे मां नर्मदा का स्वच्छ और साफ पानी उनके घरों में जा रहा है, ऐसी भ्रम की स्थिति फैलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आम नागरिकों से आग्रह करता हूँ, आपके घर पे स्वच्छ साफ पीने योग्य पानी आ रहा है, परंतु फिर भी कहीं अगर कोई परेशानी है जरूर से सूचना दें, हम लोग 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण करके देंगे। देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर होगा भव्य लॉन्चिंग इवेंट।
खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारियों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने किया दौरा। मंत्री सारंग लॉन्चिंग की तैयारियों को लेकर वाटर स्पोर्ट्स अकादमी पड़ा तालाब पर देखी व्यवस्था। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होगा खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में बड़े तालाब से शाम 6 बजे होगी लॉन्चिंग। सीएम यादव करेंगे यूथ गेम्स के मैस्कॉट एंथम लोगों और जर्सी की लॉन्चिंग में 4K वाटर प्रोजेक्शन, हाई क्वालिटी डिस्प्ले, टॉर्च लाइटिंग के माध्यम से फायर वर्क, लार्जर देन लाइफ 20 फीट की जर्सी होगा आकर्षण का केंद्र। देश में पहली बार खेल विभाग और खेल संघ साथ मिलकर कर रहे खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन। 4 चरणों में होगी 28 खेलों की प्रतियोगिताएं। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 12 से 16 जनवरी 2026, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 से 20 जनवरी 2026, संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं 21 से 25 जनवरी 2026 और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। 31 जनवरी तक चलेंगी प्रतियोगिताएं और वो खेलने के प्रति और उत्साहित भी होंगे। देश में पहली बार हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, खेलो एमपी यूथ गेम। इस बार हम सिलेक्शन बेस्ड कर रहे हैं। सभी एसोसिएशन के सहयोग से जितने खेल संघ हैं उन सब के साथ मिलकर शायद देश में पहली बार किसी राज्य का खेल विभाग खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन कर रहा है। 12 जनवरी हम सबके आराध्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत और युवा शक्ति के प्रेरक विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम खेलो एमपी यूथ गेम के लॉन्चिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दिन हम खेलो एमपी यूथ गेम जो कि संपूर्ण प्रदेश में खेला जाएगा 3 चरणों में, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और उसके बाद राज्य स्तर पर ये जो प्रतियोगिताएं आयोजन होंगी, इसमें लगभग 28 खेल हम जोड़ रहे हैं। उनके एंथम, उसकी टी शर्ट, उनके मैस्कॉट, इन सब की लॉन्चिंग का कार्यक्रम 12 जनवरी को शाम को 6 बजे भोपाल और मध्य प्रदेश की शान बड़े तालाब पर आयोजित किया जाएगा। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारा ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम पूरे देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर एक नए टेक्निक के साथ लॉन्च किया जाएगा। देश में पहली बार किसी खेल के आयोजन में फ्लोटिंग स्टेज पर यह पूरी लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। इसमें विशेष रूप से नई टेक्निक का उपयोग करते हुए वाटर प्रोजेक्शन के माध्यम से ये लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। इसमें लगभग 30,000 ल्यूमिनेंस और 4K HD प्रोजेक्शन के माध्यम से ये पूरी लॉन्चिंग होगी। पानी, वाटर प्रोजेक्शन जैसे मैंने बोला, पानी के माध्यम से ये पूरी लॉन्चिंग होगी। इसमें बड़े हाई क्वालिटी के लेजर का उपयोग किया जाएगा। वाटर प्रोजेक्शन लगभग 120 बाय 60 फीट का होगा। अपने आप में ये एक अनूठा प्रदर्शन होगा। फ्लोटिंग स्प्लिट स्क्रीन के माध्यम से मैस्कॉट की लॉन्चिंग होगी, ये भी पहली बार होगा। जर्सी लार्जर देन लाइफ लगभग 20 फीट की जर्सी का यहां पर अनवील किया जाएगा। टॉर्च लाइटिंग के माध्यम से फायरवर्क्स का आयोजन यहां पर किया जाएगा। एंथम की लॉन्चिंग में भी लाइट शो
और लेज़र शो का यहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। ये पूरा एक आकर्षक कार्यक्रम 12 जनवरी को शाम को 6 बजे अपर लेक बड़े तालाब पर आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एमपी खेलो यूथ गेम का शुरुआत करेंगे और 12 तारीख से ही ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी, जो कि 16 जनवरी तक चलेंगी। जिला स्तर की प्रतियोगिताएं 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेंगी। संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 21 से 25 जनवरी तक चलेंगी और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी तक चलेंगी। हम लगभग 25-26 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का इनॉग्रेशन भोपाल में करेंगे और 31 जनवरी को संपूर्ण प्रदेश में भी इसके क्लोजिंग सेरेमनी होगी। इस पूरी कार्यक्रम जो हमारा 12 जनवरी को शाम को 6 बजे भोपाल तालाब पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि होंगे, उसकी आज हमने पूरी तैयारियों की समीक्षा की। हमारी टीम जो कि ये पूरा शो आयोजित करेगी, ये मुंबई और दिल्ली से आई है। बड़े बड़े इक्विपमेंट भोपाल पहुंच रहे हैं, जिसके माध्यम से ये लेज़र शो, फ्लोटिंग स्टेज बनने का कार्यक्रम और उसके साथ साथ वाटर प्रोजेक्शन, जो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी रहेगी, उसके लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट मुंबई से लाए जा रहे हैं। जेटी के ऊपर एक विशाल स्टेज बन रहा है। संपूर्ण कार्यक्रम में हर तरह के सुरक्षा के भी इंतजामात पूरी तरह किए जा रहे हैं। वाटर प्रोजेक्शन का जो पूरा कार्यक्रम होगा, उसमें साथ में बैंड भी रहेगा। युवाओं को एक नया तरह का लॉन्चिंग कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पूरे कार्यक्रम की ये रचना हमने बना ली है, ये पूरा इसका लेआउट है। इस लेआउट में ये एक फ्लोटिंग स्टेज बना रहे हैं, जिसमें ये पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा और इसके आसपास वाटर प्रोजेक्शन के माध्यम से हमारा जो भी टी शर्ट और बाकी चीज़ों की लॉन्चिंग है वो होगी। यहाँ पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठने का स्टेज रहेगा, जो प्रोटोकॉल स्टेज रहेगा, और ये एरिया और इसके पूरे आसपास ये दर्शकों के बैठने का आप इंतज़ाम कर रहे हैं। भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग एसोसिएशंस के पदाधिकारियों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। कॉलेज और खासकर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हर तरह के खिलाड़ी इस कार्यक्रम में आए, इसके पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। 12 जनवरी शाम को 6 बजे भोपाल में बड़े तालाब पर हमारा वाटर स्पोर्ट्स की जो एकेडमी है, उसमें ये लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर जल प्रदूषण कांड के बाद किए गए वाटर ऑडिट के निष्कर्ष सार्वजनिक करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के स्वच्छता और विकसित भारत के दावे जमीनी हकीकत में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। भागीरथपुरा से लेकर इंदौर के कई गरीब व मेहनतकश इलाकों तक नलों से आ रहा दूषित, बदबूदार और सीवेज मिला पानी इस बात का प्रमाण है कि ये केवल एक इलाका की समस्या नहीं, बल्कि पूरे शहरी प्रशासन की प्रणालीगत विफलता है। प्रमुख तथ्य और प्रस्तुत बिंदु। भागीरथपुरा का दर्द, सच्चाई दबाने की कोशिश। 6 जनवरी 2026 को नेता प्रतिपक्ष ने भागीरथपुरा का दौरा किया। स्थानीय नागरिकों और पत्रकारों के अनुसार अब तक लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं। पीड़ित इलाके में जाने से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी करती रही। पुलिस का रवैया व्यवस्था बनाए रखने से अधिक विपक्ष को रोकने जैसा था। पूरा इलाका मानो सील कर दिया गया हो। कांग्रेस पार्टी कैमरे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े होने पहुंची थी। पीड़ित परिवार दबाव में दिखे, कई खुलकर बोलने से डर रहे थे। कुछ क्षेत्रों में अब भी नलों से वही गंदा पानी आ रहा है। मुआवजे, इलाज और भविष्य की सुरक्षा को लेकर पीड़ितों ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराई। इसके बावजूद सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। शब्द नहीं है। जिनकी जवाबदारी है
वो अपने जवाबदारी और कर्तव्यों का पालन नहीं करते। निश्चित तौर से एक बड़ी घटना है। उस घटना की मैं आपसे चाहता हूं कि एक शॉर्ट में आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, घटना क्यों घटी, क्या कारण रहे। और इसमें साथ में ही हमने इंदौर में उस भागीरथपुरे के अलावा इंदौर के कुछ एरिया में गए, वहां पे मैंने वाटर ऑडिट किया। ऐसा नहीं कि भागीरथपुरा में ही ये दूषित पानी है, इंदौर के तमाम ऐसे क्षेत्र है जिसके अंदर दूषित पानी है और लोगों की रहने की स्थिति बड़ी खराब है, दयनीय स्थिति है। तो चुनिंदा जगह गया था मैं, तो वो आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद आपको विस्तृत पे पूरी डिटेल में पहले अभी तक इन दोनों संगठनों में से आरएसएस में से किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए, प्रतिक्रिया ना आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि उनको जनता का ध्यान भटकाना है, उनको जय जय सियाराम कराना है। उनको मंदिर की बात करोगे तो अभियान सब बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो मंदिर की पूजा करते हैं, मंदिर के अंदर हम लोग सब श्रद्धालु के रूप में जाते हैं, उन श्रद्धालुओं के उनके घर परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहती ये सरकार। ना चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, या कोई भी संगठन हो जो जिस प्रकार से धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं, इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर की जनता को आप दूषित पानी या स्वच्छ पानी कब पिलाएंगे, ये बताएं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और एसआईआर को लेकर आशंका जाहिर की है कि पूरे वहाँ के जो केयरटेकर दो भर्ती है बीजेपी अस्पताल में, तत्काल का मामला है अभी। अब जो जहर दे रहे तो कुत्ते हमले करेंगे। 11 तारीख को आंदोलन की बात हो रही है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व को बुलाने की तैयारी है क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, जो आना चाहता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी हो चाहे प्रभारी जी हो, वो इस बारे में आने वाले समय में निर्णय करेंगे। सर, चिंटू चौक से उस दिन पत्रकारों को भड़क रहे थे, तो आप समझा के आए कुछ? सर, बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हुई तो गांव पर उसने खुद ने माना है कि नमूने खराब पाए गए। भोपाल की बात करें, भोपाल नगर निगम ने माना है कि खराब पानी। मैंने आपसे वही कहा कि ये हालात सब दूर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती है, ना किसी के प्रति जवाबदारी तय करती है, ना कि इस बारे में संज्ञान लेती है। लेकिन हम विधानसभा सत्र आएगा, इस मुद्दे को, प्रदेश के पूरे पानी को लेकर, दूषित पानी को लेकर जो व्यवस्था है उसको लेकर हम सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल इसके अंदर आप संज्ञान लें। मुलाकात करेगा कांग्रेस विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल के मुआवजा बढ़ाया जाए या फिर जांच की इन तमाम चीजों? बिल्कुल, माननीय राज्यपाल जी से हमने समय मांगा है, अब उनसे मिलने के बाद फिर हम बिल्कुल मांग करेंगे। आने वाले सत्र में आप विधायकों को भी जिम्मेदारी देंगे कि अपने अपने क्षेत्र में वाटर ऑडिट कराएं और इसकी जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में आप लोग रखेंगे? ये मैंने कल ही घोषणा कर दी है और विधायकों के अलावा मैं तो सभी से मैं कहना चाहूंगा, आम व्यक्ति से भी अनुरोध करना चाहूंगा, जनप्रतिनिधियों के अलावा, कि आप भी अपने मोहल्ले का, अपनी कॉलोनी का, अपने यहाँ का आप खुद सेल्फ ऑडिट करें। कुछ नहीं है, 10 रुपए की आपको पीएच आती है, स्ट्रिप से आपको ऑडिट करना है। मैं समझता हूँ कि ये प्रयास हम किसी नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारी पर ना छोड़ें, हम लोग खुद करें। उसके बाद जवाबदारी तय होगी नगर पालिका, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी आवाज मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता बनेगी। ये मैं